बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद नुमाइश को जनवरी की 10 तारीख तक बंद रखने का फैसला। कोविड के बढ़ते मामलात को देखते हुए पब्लिक गैदरिंग्स पर तेलंगाना हुकूमत ने आयद की पाबंदी। किसानों की मौत के मामले पर मेघालय के गवर्नर के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया पीएम मोदी को निशाना। कहा, सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं पीएम मोदी। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर याकुतपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने 5 करोड़ 62 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मुस्लिम खवातीन के ऑक्शन से मुताल्लिक बुली बाई और सुली डील ऐप तैयार करने वालों पर की जाए सख्त कार्रवाई। सोशल एक्टिविस्ट खालिदा परवीन ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से की शिकायत। मुल्क भर में 15 से 18 साल के टीनेजर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन का आगाज। तेलंगाना के वुज़रा अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ मकामात पर टीका अंदाजी मुहिम का किया इफ्तिताह। वालिदैन से अपने बच्चों को टीका दिलाने की अपील। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और दीगर की जमानत दरखास्त मुस्तरद। करीमनगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बंडी संजय को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया। बीजेपी कायदीन का रियासत भर में एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के नामपल्ली में जारी कुल हिंद सनती नुमाइश को इसके इफ्तिताह के दूसरे ही दिन बंद कर दिया गया। हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नज़र 10 जनवरी तक नुमाइश को भी बंद करने का ऐलान किया है। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत ने GOMS नंबर 1 के ज़रिए रियासत में तमाम मजहबी व सियासी इज्तिमात पर 10 जनवरी तक इम्तना आयद किया है। इसका इतलाक़ नुमाइश पर भी किया जा रहा है। उन्होंने स्टॉल ओनर्स और ताजरीन में पाई जा रही तशवीश के पेश नज़र हुकूमत से नुमाइंदगी करने का तयख़ुन दिया। उन्होंने आइंदा के हालात पर गौर करते हुए मुनासिब फ़ैसला लेने का तयख़ुन दिया। आदाबर से नाज़रीन, कल रात यानी 2 तारीख जनवरी रात के तकरीबन 9:45 बजे हमें पुलिस से इत्तला मिली है कि उनके हाई लेवल मीटिंग के बाद में एग्ज़िबिशन यानी नुमाइश को भी GO नंबर 1 के तहत ले लिया जाए और उसके तहत एग्ज़िबिशन को रोकने के लिए ऑर्डर दिया जाए। तो वो ऑर्डर हमें रात में 9:45 बजे दिया गया था। तो तुरंत हम टिकटों की बिक्री रोक दिए थे और जितने भी नाजरीन यहाँ पे आए थे उनको घर वापस जाने का सही इंतज़ाम करें। आज हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट की गुजारिश की है। तो वो दोनों अपने CM साहब के साथ बिज़ी हैं करके बताए थे। तो उनके ऑफिस से हम मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम जाके उनसे मिलके हमारी यहाँ के स्टॉल होल्डरों की और हमारी दुविधाओं उनके सामने रखें और आगे क्या कदम लेना है उनसे मशवरा लें। हमारे तो स्टॉल होल्डरों की तरफ तो ज़िम्मेदारी है ही है, पहले से थे हम बता के आ रहे हैं। तो उनकी तरफ से हम ये जितने भी मुश्किलात है हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और उनको समझाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, तो इसके आगे क्या कदम उठाया जाए। मामला यह है कि उनके मर्ज़ी से, किसी की एक मर्ज़ी से या किसी के एक ओपिनियन से नहीं हो रहा है। ये हेल्थ का मामला है। ओमिक्रॉन के फैलने की वजह से ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये हमारा मानना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नाराज़ हो गए क्योंकि सत्यपाल मलिक ने ज़राई क़वानीन की वजह से 5 से 700 से ज़्यादा किसानों की मौत की बात कही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए PM मोदी पर तनकीद की और कहा कि मेघालय के गवर्नर ने PM को हक़ाइक़ बताने की कोशिश की तो वो नाराज़ हो गए। क्या PM मोदी सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं? सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। जब वो देश के प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने जो कुछ बातें कही है कि 500 बल्कि 700 किसान जो इनकी मौत हुई है
3 फार्मूलाज के तहत यकीनन वो तो मोदी सरकार जिम्मेदार है, मगर सबसे अहम बात यह है कि एक गवर्नर ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने जब सच्चाई को बयान किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नाराज हो गए। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि प्रधानमंत्री देश की जनता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री अपनी सरकार के अपॉइंटेड गवर्नर की सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अहंकार और उनका सच्चाई को नहीं सुनना और ना मानना, ये इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री देश की जनता की तकलीफ से बिल्कुल दूर है। वो यकीनन एक ऐसे बादशाह हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ और अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, तो वो सच्चाई को, क्रिटिसिज्म को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उन्हें जो कुछ कहा सही है। और जो किसान लॉस को जो वापस लिया गया, मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि बीजेपी ने हालत मजबूरी में किया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि ज़मीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, इसीलिए उन्होंने हालत मजबूरी में, पॉलिटिकल कंपल्शन था। मगर ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो एक गवर्नर कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री या तो उसका बताएं कि क्या वो बात सच कह रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब, क्योंकि ये सब सही है, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली याकुतपुरा में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली याकुतपुरा के बल्दी डिवीजन्स तालाब चिंचलम, मोगलपुरा और संतोष नगर में जुमला 5,62,50,000 रुपए की लागत और MP लाइट्स फंड से मजीद 50 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आज बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर नखीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी ने पैदल दौरा करते हुए जगह जगह इन तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें VDCC रोड्स, CC रोड्स, नालों के मरम्मती काम, सीवरेज लाइन की रीमॉडलिंग, नई सीवरेज लाइंस जैसे तरक्याती काम शामिल हैं। इस मौके पर जगह जगह लोगों ने सदर मजलिस की कसरत से गुलपोशी करते हुए तरक्याती कामों के लिए शुक्रिया अदा किया। इस दौरान याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, कॉरपोरेटर्स, मुतालिका ओहदेदार, मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में और बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा में और बल्दी डिवीज़न संतोष नगर में, इन इलाक़ों में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर मंजूरा जुमला 5,62,75,000 रुपये के कामों के रस्म यानी इफ्तिताह हुआ। नक़ीब मिल्लत के दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह किया गया और ये 3 बल्दी डिवीज़नों के तरक्याती काम हैं, जिसमें नालों की सफाई है, नालों की वेंडिंग और CC रोड, SW ड्रेन और पानी ड्रेनेज की लाइन, ये तमाम काम शामिल है, जिसकी तफसीलात अखबार में आ चुकी है। बहरहाल एरिया कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहब, डॉक्टर समीना बेगम साहबा, जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, ये कारपोरेटर इस प्रोग्राम में शरीक थे। उसके अलावा याकुतपुरा असेंबली हल्के के तमाम मजलिसी कारपोरेटर्स और तमाम सदूर मोतमदीन इब्तिदाई मजालिस के इसमें शरीक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब हुआ। सदर मोहतरम की बकसरत गुलपोशी और शालपोशी की गई। ये तमाम प्रोग्राम को अख्तिताम पर सदर मिल्लत मस्जिद गफ़ारिया संतोष नगर में नमाज ज़ोहर बाजमात अदा करके आपसे अभी रवाना हुए हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए याकुतपुरा असेंबली हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके तरक्याती कामों में वो लोग तमाम नुमाइंदगी करें। उनके ताउन से सदर मोहतरम ने इतने करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी ली। इंशाअल्लाह हर थोड़े दिन को एक बल्दी डिवीज़न में ये कामों का इफ्तिताह होगा और आवाम को तरक्याती कामों से वाकिफ़ कराया जाएगा। शुक्रिया। मुस्लिम ख़वातीन व लड़कियों के ऑक्शन या सेल के नाम से सोशल मीडिया पर बुली बाई और सुली डील नामी काबिल एतराज़ वेब और ऐप को बंद करने के साथ साथ इसमें मुलव्विस शर पसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। शहर हैदराबाद की मारूफ सोशल एक्टिविस्ट खालिदा परवीन ने बुली बाई और सुली डील के नाम से मुस्लिम ख़वातीन को फ़रोख्त करने की इस शर्मनाक मुहिम के ख़िलाफ़
साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। मैं खालिदा परवीन, सोशल एक्टिविस्ट हैदराबाद से। आज यहाँ पर CCS में एक केस फाइल करने के लिए आई, जो सुल्ली डील्स और बुल्ली बाय के नाम से सोशल मीडिया में, स्पेशली ट्विटर में मुस्लिम वुमेंस को ऑक्शन करना, सेल करना, मुस्लिम वुमेन फॉर सेल नाम से ऐप के ज़रिए हरासमेंट करना, सेल करने का जो सिलसिला चला है 2 दिन से, उसके बारे में केस फाइल करने के लिए आई। यहाँ FIR हो गया है। यहाँ पे ACP के साथ भी बात हुई है उन्होंने, और कमिश्नर ऑफ पुलिस भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिए हैं, हमारे कंप्लेंट ले लिए हैं, FIR भी दर्ज हो गया है। इसको फॉलोअप भी करेंगे कि हम मुस्लिम वुमेंस को और अदर वुमेंस को भी जो वोकल है सोशल मीडिया में, बी स्ट्रॉन्ग। हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना शर्माने की ज़रूरत है। हम हक़ की आवाज़ उठा रहे, हक़ की आवाज़ दबाने वाले हर सदी में आते गए, हमको बिल्कुल पीछे हटना नहीं है, ना डरना है। केसेस फाइल करना हमारा राइट है कि अगर कोर्ट में जाके केस लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो हम केस लड़ेंगे, इसके तह तक पहुँचेंगे। इस सुल्ली डील के बारे में हम थोड़ा सा फॉलोअप नहीं करें, जिसके नाम से बुल्ली बाय के नाम से दोबारा ये ऐप के ज़रिए हम सबको बोली लगाए। पूरा 112 मेंबर्स के IDs है इसके अंदर, मुस्लिम वुमन का, हैदराबाद से मेरा और एक लेडी का भी है। तो हम हैदराबाद पुलिस में एक कंप्लेंट कर चुके हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसके बाद इस तरह की कोई बुलिंग नहीं होना चाहिए, इस तरह का डील नहीं होना चाहिए, इस तरह का ऑनलाइन सेल नहीं करना चाहिए। इसके एंड तक मैं ये केस को लड़ूंगी और तय तक पहुंचूंगी। ये आपके तमाम के ज़रिए मैं ये बात समझाना चाहती हूँ। और मुस्लिम वुमन हो और भी वुमन हो और मैन भी जो राइट्स पे है, जो हक बात करते हैं, बुलंद आवाज़ में हक के लिए आवाज़ उठाना है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पुलिस हो या कोर्ट हो। मुल्क भर में आज से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन के अमल के आगाज़ पर तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत में भी 15 से 18 साल के टीनेजर्स के लिए टीका अंदाजी मुहिम का इफ्तिताह किया। बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत ने 22,78,000 बच्चों को कोविड के टीके देने का निशाना मुकर्रर किया है। बंजारा हिल्स के एक अर्बन हेल्थ सेंटर में इस मुहिम का इफ्तिताह करते हुए हरीश राव ने वालिदैन और हाई स्कूल के अलावा जूनियर कॉलेजों के इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो टीकों के हुसूल के लिए बच्चों की हौसला अफजाई करें। हरीश राव ने कहा कि मुल्क भर में कोविड की पॉजिटिविटी शरह में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 4 गुना इजाफा हुआ है और इसके पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और पब्लिक गैदरिंग से दूर रहने की ज़रूरत है। 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లలకు మనం కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ను మన దేశంలో ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। అందులో భాగంగా మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బంజారా హిల్స్ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో ఈరోజు ఈ టీకాలు వేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। మరి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా మనందరికీ తెలుసు, కరోనా కేసులు మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, ఓమైక్రాన్ కేసులు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి। గత వారం రోజుల్లో పాజిటివిటీ రేటు మన రాష్ట్రంలో దేశవ్యాప్తంగా కూడా 4 రెట్లు పెరగడం జరిగింది। ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కేంద్రాన్ని చాలాసార్లు కోరాం, బూస్టర్ డోస్ ఇవ్వండి, ఇతర దేశాల్లో పిల్లలకు వ్యాక్సిన్లు వేస్తున్నారు, మన దేశంలో కూడా వ్యాక్సిన్లు వేయాలని గత కొంతకాలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ వచ్చాం। మరి కేంద్రం ఈ మధ్యనే నిర్ణయం తీసుకొని 3వ తేదీ అంటే ఇవాళ నుంచి పిల్లలకు 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసు ఉండే పిల్లలకు వ్యాక్సిన్లు వేసే కార్యక్రమం ప్రారంభించుకున్నాం। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने मीरपेट म्यूनसिपल के तहत बालापुर में वाक़े अर्बन PHC सेंटर में टीनेजर्स के लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए सभी को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने कोविन ऐप के ज़रिए टीनेजर्स की जानिब से रजिस्ट्रेशन करवाए जाने पर मसरत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर तालीम ने 25 लाख रुपए की लागत से बनाए गए वेटिंग हॉल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर्स, मुकामी TRS कायदीन और टीनेजर स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। ప్రాంతాలలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ 15 సంవత్సరాల నుండి ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా వ్యాక్సినేషన్ వేయడంలో మనం అందరం కూడా ముందుందాం, ప్రోత్సహిద్దాం, తీసుకొచ్చి వాళ్ళను వేయిద్దామని కూడా కోరుకుంటాం। అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇంకా తిరుగుతున్నాం కదా భయం లేదని కాకుండా
ఒమిక్రాన్ వస్తున్న సందర్భంలో ఈ వేరియంట్ మళ్ళీ కూడా డిఫరెంట్ వేరియంట్లో వస్తూ ఉంది కాబట్టి మనమందరం కూడా కోవిడ్ నామ్స్ పాటిద్దాం. ఏ కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నా తప్పకుండా మాస్క్ ధరిద్దాం, హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుందాం, సోషల్ డిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా భౌతిక దూరం పాటిద్దాం అని కూడా మరొకసారి అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే ఇది మనతో పాటు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి సమాజంలో ఇప్పటికే చాలా దెబ్బతిన్నాం. 2 సంవత్సరాల నుండి కరోనా వల్ల చాలా దెబ్బతిన్నాం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. మన రాష్ట్రంలో ఈ కరోనాను ఎదుర్కొంటూ అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతున్న సందర్భంలో ప్రజలకు ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశిస్తూ ఉంటారు. మమ్మల్ని ప్రతి నిమిషం మమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మరొకసారి ఈరోజు మన రాష్ట్రం అన్ని రంగాలు ముందుకు పోతున్న తరుణంలో కోవిడ్ని కూడా అదే విధంగా ఎదుర్కొనే దిశగా మనం అందరం కూడా వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేసుకున్నామని కూడా మరొకసారి. करीमनगर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय की जमानत मुस्तरद कर दी और उन्हें 14 दिनों के लिए जुडिशियल रिमांड पर भेजने के अहकाम जारी कर दिए। इसी के साथ ही अदालत ने बंडी संजय समेत 5 दीगर को रिमांड पर दे दिया। वाज़े हो कि करीमनगर में मुलाजमीन और टीचर्स के तबादलों के मसले पर इतवार की रात बंडी संजय ने एहतजाजी प्रोग्राम जागरण दीक्षा करने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बंडी संजय समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही अदालत में पेश हुए। रिमांड रिपोर्ट में बताया गया है कि बाकी फरार हैं। जियो 317 की मनसूखी के मुतालबे पर तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी और फिर उन्हें 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ बीजेपी कायदीन ने रियासत भर में एहतजाज दर्ज करवाया। शहर हैदराबाद में जामबाग डिवीजन कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल की क़यादत में बीजेपी कायदीन और कारकुनान ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने फौरी बंडी संजय की रिहाई और जियो 317 की मनसूखी का मुतालबा किया। जबरदस्ती अरेस्ट कराए, इसमें हमारे 3-4 कार्यकर्ता हाथ पांव भी टूट गए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि आज जियो 317 निकालने से पहले किसी को संपर्क नहीं करे, वो अपने टीम जो कैंडिडेट लेके आके वो जियो निकाले। मैं उनसे बोलता हूं कि पूरे उपाध्याय लोगों को, उनके जो भी संघ है सबको बुला के आप बिठा के ये जियो फिर एक बार पास कराना बोल के। आज तेलंगाना में हर जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले रहा है। आप म्यूनसिपल देख लो, हुजूराबाद का इलेक्शन देख लो, ये सब देखकर KCR साहब को सामने आने वाले 2023 में कायसा झंडा, 2023 में हमारा भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत आ रहा, कायसा झंडा लगेगा, ये देख के पूरा वो डर गए और ऐसे काम बेतु का काम कर रहे। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। फिर एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे बंडे संजय को हम सब साथ है, अगर उनको आज रिलीज नहीं करे तो हम एक दिन देख के कल तेलंगाना भवन को गिराव करेंगे। भारत माता जय, जय श्री राम, जय मोदी जी, जय बंडी, जय भारतीय जनता पार्टी। करीमनगर में बीजेपी सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए बीजेपी सीनियर लीडर पाशम सुरेंदर ने KCR हुकूमत पर सख्त तनखीद की। 33 జిల్లాలను చేసిన తర్వాత రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల మేరకు ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లా ఉద్యోగం ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి మాట తప్పి ఖాళీ టీఆర్ఎస్కు అనుకూలంగా ఎవరైతే ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తారో వాళ్ళ అనుకూలంగా వాళ్ళని బదిలీ చేస్తున్నటువంటి సందర్భాల లోపల మొత్తం టీచర్ లోకం అంతా కూడా అవాకైపోయి వారి యొక్క బాధలని నిరసనల ద్వారా బయట చెప్పడంతో భారతీయ జనతా పార్టీ వారి యొక్క సమస్యకు స్పందించి బండి సంజయ్ గారు నిన్న కరీంనగర్ లోపల జాగరణ దీక్షని చేపడతానని అనౌన్స్మెంట్ చేయడం మరియు 2 తారీఖు వరకు ఉన్న కోవిడ్ నిబంధనలని ఎంబడే 10 తారీఖు వరకు పొడిగిస్తూ ఈ యొక్క ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అరాచకంగా పరిపాలన చేసి ప్రజాస్వామ్యం లోపల ఒక పార్లమెంట్ మెంబర్ మరి అదే రకంగా రాష్ట్రానికి భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు మరి అంత స్థాయిలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని ఏ రకంగా నిన్న కరీంనగర్ లోపల నిర్దాక్షిణ్యంగా పోలీసు ఆంక్షలని పెట్టి మరియు అనేక వందల మంది పోలీసులను తీసుకొచ్చి
ఆడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది కార్యకర్తలు మరియు కోవిడ్ నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ ఇళ్ల లోపల నిరసన తెలిపే खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी में वाक़ उस्मान नगर तालाब में अतराफ व अकनाफ के इलाकों से आ रहे ड्रेन वाटर को दूसरी सिमत मोड़ते हुए इलाके की आवाम को राहत पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आज उस्मान नगर व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए ड्रेन वाटर के मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR इलाके में मुक़ीम आवाम की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए राहती इक़दामात करने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने उस्मान नगर की आवाम को बारिश के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को दूर करने मुस्बित इक़दामात का तयख़ुन दिया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, कमिश्नर GP कुमार के अलावा मुतल्लिक़ अहदेदार और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। అందరికీ నమస్కారం। మన జల్పల్లి మున్సిపాలిటీకి వచ్చేసరికి ఉస్మాన్ నగర్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనేది గత 2 సంవత్సరాల నుండి చూస్తూ ఉన్నాం। లాస్ట్ 15 ఇయర్స్ నుండి కూడా నేను దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను। చెరువు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ ఉస్మాన్ నగర్ అంతా కూడా ఇండ్లన్నీ కూడా మునిగిపోవడం అనేది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భం అందరం చూస్తున్నాం। ఆ రోజు కొంచెం ట్రెంచ్ కట్టబోసి కొంత ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నా, మళ్ళీ మొన్న వర్షాలు ఎక్కువ కావడంతో మొత్తం వాళ్ళందరూ కూడా 2 ఇయర్స్ నుండి ఇండ్లకు నీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఇండ్లను వదిలిపెట్టిపోయిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను। ఆ సందర్భంగా ఏం చేయాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చాలా రోజులు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం। ఏదో ఒక రకంగా వెంకటాపూర్కి వెళ్ళి కిందికి పైప్ లైన్ వేసి తర్వాత తూము కొంచెం ఇది చేసి క్లీన్ చేసి నీళ్ళు పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా కూడా క్లియర్ కావట్లేదు। దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లం ఏంటని ఎంక్వైరీ చేస్తున్న సందర్భంలో చుట్టుపక్కల కాలనీల డ్రైన్ అంతా కూడా ఈ చెరువులోకి వస్తుంది కాబట్టి వర్షం తగ్గినా కూడా ఆ వాటర్ తగ్గట్లేదు అనేది ఇప్పుడు వచ్చిన రిపోర్ట్। దాన్ని బేస్ చేసుకొని డ్రైన్ అంతా కూడా అవుట్లెట్ అంతా క్లియర్ చేసి, ఎగ్జాంపుల్ మనం మీర్పేటలో చేసి ఉన్నాం, చెరువులోకి వస్తున్న డ్రైన్ అంతా కూడా ఒక అవుట్లెట్ ద్వారా మొత్తం డ్రైన్ అంతా వేసి GHMCకి తీసుకుపోయి కలిపినాం। ఒక 25 కోట్లు ముఖ్యమంత్రి గారు KCR గారు, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు KTR గారు ప్రత్యేకమైన చొరవతో ఒక 23 crores శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ 23 crores టెండర్ అయిపోయి వర్క్ అయిపోయి ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి మీర్పేటలో కొంత సేవ్ చేయగలిగినాం। సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే ప్లాన్ చేసి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని కాలనీలకు వెళ్ళి డ్రైన్ ఈ చెరువులోకి రాకుండా ఉస్మాన్ నగర్లోకి రాకుండా బయటికి తీసుకెళ్తే ఈ వీళ్ళందరినీ కూడా సేవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రపోజల్ వేస్తూ ఉన్నాం। ఓ 30 crores కావాలని అడుగుతున్నారు। తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి శాశ్వతంగా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने 15 से 18 साल की उम्र के टीनेजर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने वालिदैन से गुजारिश की कि वो अपने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीके लगवाएं। इस दौरान गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर अनुराधा और गोलकुंडा कॉरपोरेटर बदर के अलावा दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में GHMC स्टैंडिंग कमेटी के रुकन व कारवान कॉरपोरेटर M स्वामी यादव ने कारवान में वाक़ अर्बन हेल्थ सेंटर में 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप के लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर R श्रीकांत, मजलिस पार्टी के मुकामी कायदीन कारकुनान मौजूद थे। आदिलाबाद में कबायली यूनिवर्सिटी का मुतालबा करते हुए आदिवासी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए जिला कलेक्टर की गाड़ी को घेराव करने की कोशिश की। आदिलाबाद में स्टूडेंट यूनियंस ने जिले में कबायली यूनिवर्सिटी क़याम के मुतालबे को लेकर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। तुलबा यूनियन से वाबस्ता कायदीन के हमरा तुलबा की एक बड़ी तादाद कलेक्टर ऑफिस रैली की शक्ल में जा रही थी कि कलेक्टर चौक से गुजर रही जिला कलेक्टर की गाड़ी को देखकर तुलबा ने उसे रोकते हुए जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए तुलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की
और मुकाम एहतजाज पर जिला एसपी भी पहुंच गए। एहतजाजी बरहम तुलबा की बड़ी तादाद को मुंतशिर करने पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वाद-ए-आज़म पुलिस ने तुलबा यूनियन रहनुमाओं को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत चलाई जा रही शऊर बेदारी मुहिम में म्युनिसिपल चेयरमैन जी गंगाधर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर आवाम को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग जमा करने का मशवरा दिया। उन्होंने बांसवाड़ा को स्वच्छ बनाने में मुकामी आवाम के ताउन पर जोर दिया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के अहदेदार, अमला और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। स्पीकर పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు బాన్స్వాడలో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ భాగంగా బాన్స్వాడ పట్టణంలో వార్డులో విద్యార్థులతో కలిసి ప్రతి ఇంటికి ర్యాలీ నిర్వహిస్తూ ప్రతి ఇంటికి అవగాహన కల్పిస్తూ తడి చెత్త పొడి చెత్త ఎలా ఉండాలో ఎలా వేరు చేయాలో దానిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాము। మరియు గాంధీజీ కన్న కళలను నిజం చేయాలనే ఆలోచనతో కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో తెలంగాణగా తీర్చిదిద్దాలనే ఆదేశంతో ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు। स्वच्छ बांसवाड़ा स्वच्छ तेलंगाना मिशन के तहत हमारे कायद शहनशाह असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी साहब के कहने के मुताबिक हम तेलंगाना को सीएम साहब और केटीआर साहब के हुक्म के मुताबिक और गांधी जी के जो ख्वाब थे एक हिंदुस्तान को एक स्वच्छ हिंदुस्तान बनाना, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के रुकन व बीजेपी लीडर सैयद शहजादी ने ज़िला आदिलाबाद के दौरे के मौके पर टीटीडीसी सेंटर में वेलफेयर महकमे जात के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत व पीएम मोदी चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ एजुकेशन के मैदान में आगे आएँ। उनका कहना था कि हमारी तरक्की तालीम से ही मुमकिन है। मरकज़ी हुकूमत बेहतर तालीम के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने ज़िले की माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर कृष्णा वेनी से कहा कि वो अक़लियतों की तालीम व तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कोई कसर बाकी ना रखें। इस दौरान नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के रुकन सैयदा शहजादी ने उस स्कूल का दौरा भी किया जहां से उन्होंने तालीम हासिल की थी। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट से भी बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद की जानिब से तलबा के लिए बहुत सारी स्कीमात फराहम की जा रही हैं, इससे इस्तेफादा करने की उन्होंने अपील की। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर। मैंने यहीं से पढ़ाई की 6th से लेकर 10th क्लास तक, और मैं आपको इसलिए मिलना चाह रही थी कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में रहे तो पढ़े तो हमको एक फीलिंग रहता है कि हमारा शायद यहाँ से ऊंचाई पे पहुँचना मुश्किल है, या तो हमारे पास उतने सोर्स नहीं है कि हम पढ़े कैसे करें, अपने पैरों पे कैसे खड़े रहें। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, कहते ना खुद मरे तो खुदा नहीं मिल जाता है। अगर हम कोशिश बहुत ही जज्बे के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमें ज़रूर हमारे पैरों को छूती है। तो इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और ख़ास कर गर्ल्स के लिए मैं यहाँ पर इसलिए आपके लिए स्पेशली आई हूँ क्योंकि 11 बजे 10 मिनट में कलेक्टर मैडम से मीटिंग है। फिर मैं बोली कि मैं यहाँ पढ़ी हूँ, पहले यहाँ पर आऊँगी क्योंकि आपको भी थोड़ा खुशी होगी कि हम भी कुछ आगे चल कर सकते हैं। तो आप अपने पढ़ाई में मन लगा कर रखिए, बहुत पढ़िए। जितने भी फैसिलिटीज़ है हमारे स्कूल्स के लिए, एंड मैं डीओ मैडम और प्रिंसिपल मैडम से भी बोल रही हूँ, 1 से लेकर 10 क्लास तक आपको स्कॉलरशिप आ रहा नहीं आ रहा आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे बोलिए, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। आपको मेरे पे पूरा हक है
क्योंकि मैं यहाँ से पढ़कर गई हूँ, तो आपको मेरे को पूरा हक है कि मुझे बोलिए। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से CCI को बहाल करने के लिए मुनासिब कदम उठाना चाहिए और बीजेपी लीडरान के साथ मुकामी MP को इस सिलसिले में मरकज़ पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने आज मुकामी MLA कैंप ऑफिस में वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS टाउन सदर और दीगर कायदीन के हमरा मुनक़्क़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि अगर CCI को दोबारा खोलने के इक़दाम नहीं किए गए तो मुकामी रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत में मरकज़ की BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी। రాయితీలు కల్పిస్తారని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు 1500 ఎకరాల్లో దానికి సంబంధించిన పూర్తి లైమ్ స్టోన్ ఉన్నదని 48 టన్నుల పైనే మనకు అక్కడ లైమ్ స్టోన్ అటువంటి దొరుకుతుంది. ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాల వరకు మనకు పరిశ్రమలను మరి నడిపించే విధంగా మనకు అక్కడ పూర్తిగా నీటి సౌకర్యం కానీ విద్యుత్ సౌకర్యం కానీ ఉంది కాబట్టి మరి దానిపై దృష్టి సారించి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకత్వం మరి అక్కడ కేంద్ర మంత్రులకు ప్రధానమంత్రికి మరి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఫ్యాక్టరీని తెరిపించాలని, లేనట్లయితే మరి ఎమ్మెల్యే గారి సారథ్యంలో మరి దానిపైన పోరాటం కూడా ఇక్కడ కాదు ఢిల్లీలో కూడా మరి పోరాటం అనేది చేసి వారిపై ఒత్తిడి తెచ్చే విధంగా మా TRS పార్టీ తరఫున కూడా ఒత్తిడి తెచ్చే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. గతంలో మన హంసరాజ్ అయ్యర్ గారు 2017లో రావడం జరిగింది. ఆయన ప్రెస్ మీట్లో చెప్పడం జరిగింది, CCIని తెరిపిస్తాం. 2017 ఫిబ్రవరి 3 రోజు అనంత గీతే గారు విలేకరుల సమావేశంలో మరి తొందరలోనే CCIని తెరిపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2017 మార్చి 23 రోజు కూడా CCI పునరుద్ధరణకు రంగ సిద్ధమని అప్పుడు కూడా జిల్లా అధ్యక్షులు ఉన్నటువంటి పాయల్ శంకర్ గారు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి 2017 నుంచి మరి మీరు చెప్తున్నారు కానీ పని అనేది కావడం లేదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మరి ఆ CCIని పునఃప్రారంభించే విధంగా కృషి చేయాలని తెలియజేసుకుంటూ జై తెలంగాణ। आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड के करीब रेलवे फाटक पर पेश आए हादसे में इंतकाल कर जाने वाले शेख यूसुफ के अफराद ख़ानदान से मुकामी रुकन असम्बली जोगू रमना की हिदायत पर TRS पार्टी कायदीन बशमूल म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, सीनियर कायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, ज़िला माइनॉरिटी सदर मोहम्मद ज़हूर अहमद, साबिक़ टाउन सदर सैयद साजिदुद्दीन, टाउन सदर अजय ने मुलाकात करते हुए नकद रकम 10,000 रुपये की माली इमदाद की और डबल बेडरूम मकान के अलावा मरहूम शेख यूसुफ के दोनों बच्चों की 10वीं जमात तक तालीमी अखराजात देने का वादा भी किया और मज़ीद रुकन असम्बली से नुमाइंदगी करते हुए इमदाद फराहम करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज़ अहमद, नुमाइंदा काउंसलर्स कोंडा गणेश, शेख इमरान, वार्ड सदर सैयद मोहसिन के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद TRS सीनियर लीडर यूनुस अकबानी ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। परसों जो आदिलाबाद रेलवे गेट के पास में एक्सीडेंट के अंदर हमारे मरहूम यूसुफ भाई का इंतकाल हुआ, अफसोस है, नहीं होना था हुआ। खैर ज़िंदगी उतनी थी मगर सब कुदरत के हाथ में है। बहुत हालत गरीब हालत है, मकान भी सही नहीं है। तो हम लोगों ने आज तय किया हमारे सारे पार्टी के पूरे हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे टाउन प्रेसिडेंट अजय साहब, साजिद भाई, मोहसिन, एजाज भाई, इन सब ने मिलकर में एक मशवरा किया कि भाई क्या किया जाए। तो मशवरा करके हम लोग घर पे पहुँचे हैं। काफ़ी हालत गुर्बत की हालत है। एक छोटी बच्ची ज़ेवेरी 8 साल की है और छोटा बेटा 3 साल का शुएब है। इन बच्चों की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, उनकी पढ़ाई की, उनके मुस्तकबिल की। और साथ ही साथ MLA साहब ने हमको फ़ोन करके, ज़हीर भाई को हमको फ़ोन करके कहा कि भाई इनके जाकर आप लोग इनका पुरसा भी दीजिए और साथ ही इनका जो रिक्वायरमेंट है घर का मसला, इंशाल्लाह घर का मसला भी पूरा किया जाएगा। इससे ज़्यादा हम तो कुछ कर नहीं सकते। जिसका इंतकाल हो तो चला गया बेचारा, मगर दुनियाई हिसाब से जो हमसे हो सकता है
हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। इसका तयकुन भी हम अपनी तरफ से भी दे रहे हैं और हमारे फर्द अजीज़ MLA रामन्ना साहब की तरफ से भी हम तयकुन दे रहे हैं। आइंदा इनके लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए जो भी इनको प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह उसका हम खुलासा करके उसके हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। और मैं अपनी तरफ से और हमारे पार्टी के सारे लोगों की तरफ से इनके घर वालों को, इनके अहले खानदान को मैं बिल्कुल हम तयकुन दे रहा हूँ कि आइंदा के लिए ये लोग उनका साथ दें और उनका जो भी मुस्तकबिल का जो भी काम करना है हम उसके लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से बिला सूदी खर्च की फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में एक प्रेस मीट करते हुए सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी बांसवाड़ा के सदर अब्दुल अजीम ने कहा कि बिला लिहाज मज़हब व मिलत हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर सोसाइटी की जानिब से फराहम करदा बिला सूदी क़र्ज़ हासिल कर सकते हैं। मुआशरे को सूद की लानत से पाक बनाते हुए छोटे ताजरीन की मदद के लिए ये इक़दाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्मन में तेलंगाना रियासत में 33 ब्रांचेस कामयाबी से चल रही हैं। इस मौके पर सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी बांसवाड़ा ब्रांच मैनेजर अब्दुल बारी के अलावा दीगर मौजूद थे। हम लोग एक इदारा सेवा के नाम से बांसवाड़े के अंदर 4 जनवरी को 11 बजे शुरू कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट फ्री लोन जो देंगे हम, आप तमाम हजरात से आकर के इसके इनाग्रेशन में अपने अपने अकाउंट खोलने की हम दावत देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आइए। तफसीलात आप बिलमुशाफा भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि अकाउंट खोला कैसे जाता है, लोन कैसे देते हैं, बताएंगे। 4 तारीख जनवरी की मंगल का दिन 11 बजे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फारूक नगर डिपो के मैकेनिक, पेंटर्स वगैरह को चार मीनार डिवीज़न की तरफ से सराहा गया। उन्हें बेहतर कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेंकटेश्वरलू, रीजनल मैनेजर वेंकन्ना, चार मीनार डिवीजनल मैनेजर रामुलू और दीगर अहदेदार के अलावा स्टाफ मौजूद था। వార్ ఫుడ్ బేసిస్ మీద తీసుకొని మనకు వితిన్ 1.5 మంత్ లోపల కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం బస్సులు రోడ్ల మీద కూడా చూసినా కూడా ఎంత చక్కగా అందంగా కనబడతా ఉన్నాయి. దానికి అంటే ఇది ఒక ఆర్టీసీ బస్సు అనేది ఉంది. ఇంతకుముందు ఆ బ్రాండ్ లేకుండా ఉండేది. దాంట్లో భాగంగా ఏంటంటే మాకు యాడ్స్తోనే సరిపోయేది ఆ బస్సులన్నీ. అప్పుడు చూసేందుకు కూడా బస్సు అంత అందంగా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు అందమైన బస్సులతోని ఈ అందమైన బస్సులను ఇలా తీర్చిదిద్దిన ఆ యొక్క గనులు ఎవరని అంటే మా యొక్క సిబ్బంది. ఆ సిబ్బందిని మేమందరం ఈ రోజున గౌరవించడము, వాళ్ళ సన్మానం చేయడం జరిగింది. సో దీనికి ముఖ్య కారకులు, కర్తలు, కర్మలు అంతా కూడా ఆ యొక్క రీజనల్ మేనేజరు మిస్టర్ వెంకన్న గారు అండ్ వాళ్ళ టీము డిబిఎం మన రాముల్ గారు, వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో అండ్ ఫరూక్ నగర్ డిపో మేనేజరు ఈ పక్కనే ఉన్నారు కుమారు. ఆయన ఆరోగ్యం కూడా బాగాలేక కూడా ముందుకు వచ్చి। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद नुमाइश को जनवरी की 10 तारीख तक बंद रखने का फैसला। कोविड के बढ़ते मामलात को देखते हुए पब्लिक गैदरिंग्स पर तेलंगाना हुकूमत ने आयत की पाबंदी। किसानों की मौत के मामले पर मेघालय के गवर्नर के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया पीएम मोदी को निशाना। कहा सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं पीएम मोदी। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर याकुतपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने 5 करोड़ 62 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मुस्लिम खवातीन के ऑक्शन से मुताल्लिक बुली बाई और सुली डील ऐप तैयार करने वालों पर की जाए सख्त कार्रवाई। सोशल एक्टिविस्ट खालिदा परवीन ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से की शिकायत। मुल्क भर में 15 से 18 साल के टीनेजर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन का आगाज। तेलंगाना के वुज़रा अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ मकामात पर टीका अंदाजी मुहिम का किया इफ्तिताह। वालिदैन से अपने बच्चों को टीका दिलाने की अपील। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और दीगर की जमानत दरखास्त मुस्तरद। करीमनगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बंडी संजय को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया। बीजेपी कायदीन का रियासत भर में एहतजाज।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।